सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस वीडियो। सो आज के वीडियो जो है, इसके आज का जो ट्रेड है उसके पीछे लॉजिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल सा ट्रेड था, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है, जैसे हमें पता है कि ये एक चैनल में चल रहा है निफ्टी 50। ठीक है, इस चैनल में ये इसका लोअर पार्ट है, ये अपर पार्ट है। ठीक है, जब लोअर से टच करता है तो ऊपर के जाता है, ऊपर के हाई तक जाता है, फिर नीचे आता है, फिर उसी लोअर लेवल को टच करता है, फिर हाई लेवल के पास जाने की कोशिश करता है, फिर लोअर के पास आता है, फिर हाई के पास। तो ऐसे करके ये काफी टाइम जा रहा है। तो यहाँ पर भी अभी लोअर के पास चल रहा है, तो अभी ऊपर जाने की कोशिश ये यहाँ से करेगा। तो उसके लिए इसने पहले भी छोटा सा डब्ल्यू बनाया था, वो थोड़ा सस्टेन नहीं किया, फिर से नीचे आया, अब एक फिर से डब्ल्यू बनाने की कोशिश कर रहा है। अब कौन सा बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर देखा जाए, अगर ये एक बार नीचे और ये ऊपर, ये फिर से नीचे और ये फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है शायद। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये लोअर लेवल के पास है, तो हमें यहाँ पर बाइंग साइड के ट्रेड देखने चाहिए ज्यादातर, तो क्योंकि इस चैनल के हिसाब से वो लोअर लेवल के पास चल रहा है। ठीक है, दूसरी बात, अभी बैक टू बैक रेड कैंडल से गिरा हुआ था, तो इसके लिए जरूरी था कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ आए, छोटा सा पुल बैक ले, कम से कम 50% तो ले इतने मूव का, या फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाए, या फिर यहाँ पर छोटी सी को रेंज बनाए, ऐसे करके साइडवेज हो जाए और उसको अच्छे से कुछ दिन होल्ड करने के बाद ऊपर की साइड ब्रेक करे या नीचे की साइड ब्रेक करे, तो ये लॉजिकली फिर नीचे आएगा। क्योंकि ऐसे शार्प जैसे गिरा था, ऐसे वन भी सीधा ब्रेक करके इसी चैनल को सीधा सीधा ब्रेक करके नीचे नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो ये एक जो सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, वो यही है कि हाँ, तो ये उसके बेस पे हमें यहाँ पे बॉटम में चाहिए। देखो पता क्या है ना, प्राइस जो होता है ना, वो सीधा ऐसे सीधा करके सीधा ब्रेकआउट करके किसी इंपॉर्टेंट लेवल को नहीं जाएगा। ठीक है, वो पुल बैक लेगा, फिर कंटिन्यू कर सकता है। अगर वो पुल बैक नहीं ले रहा और वो साइडवेज हो रहा है, तो फिर उसके बाद उससे साइडवेज होने के बाद फिर से वो नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ये वन वे नीचे आया था, अब इसके बाद यहाँ से सीधा ब्रेक करने का चांसेस नहीं था, सीधा नहीं जा सकता था। या तो ये 50% पुल बैक ले लेता, फिर कंटिन्यू कर देता फ्लो में, या फिर यहाँ पर रेंज बना ले, उसके बाद वो डाउन साइड ब्रेक करे तो जा सकता है। ठीक है, ऐसे सीधा नहीं जाएगा। तो अभी देखो, अभी क्या है, अभी उसके बाद हमें, हाँ देखो, अभी क्या है ना कि सिंपल सी अगर आप चीज देखो, डेली चार्ट में क्या हो रहा है। डेली चार्ट में दो चीजें हो रही हैं। पहली तो ये एक रेंज बनती हुई दिख रही है। ठीक है, यहाँ से एक बॉटम बना था डब्ल्यू काइंड ऑफ, और वो ऊपर गया नहीं, शूटिंग स्टार बनी, उसी रिजेक्शन पर वो नीचे आ गया, और नेक्स्ट डे उसी शूटिंग स्टार के नीचे ट्रेड करना शुरू किया और सीधा नीचे गिर गया, और ये यहाँ कहीं आ गया जहां पर पहले उसकी बॉडीज के कुछ लोज है, यहाँ पर वहां कहीं ये आ गया। ठीक है, अभी अभी इसके बाद दो चीजें, अगर ये फिर से साइडवेज खुलता और इसी लो को फिर से निकाल दे, तो एक और लो हमें मिल जाता, एक और रेड कैंडल कंटिन्यूएशन में मिल जाती। ठीक है, वहां से वो और कंटिन्यू कर देता अगर इसके लोअर लेवल को नीचे निकलता तो। लेकिन ये खुल गया ऊपर। अगर ये ऊपर खुला मीन्स कि अभी अगर 50-100 पॉइंट ऊपर खुल गया, तो ये जो सेलर है, इनमें से कुछ सेलर्स निकल जाएंगे, जो प्रॉफिट लोग बैठे हैं सेलिंग करके, ये कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि जिनको 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा होगा, मान लो, उनको तो वो प्रॉफिट अगर आधा 50% ऊपर खुल गया, तो उनको तो वो 40-50 हजार ही प्रॉफिट, सॉरी 25,000 या 30,000 ही प्रॉफिट दिख रहा होगा ना, तो उनका तो 15-20 हजार ऐसे ही कम होगा, तो वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो फिर इतना फ्लो में वो नीचे नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो सीधा सा देखने की लॉजिक ये है कि यहाँ से बार बार उसमें बाइंग आ रही है, हर कैंडल ऊपर अगर क्लोज कर रही है बाइंग प्रेशर आ रहा है, हर कैंडल में बाइंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो अब भी ये यहाँ पर है, अभी इसमें बाइंग प्रेशर तभी आएगा अगर बायर्स में कॉन्फिडेंस आएगा, बायर्स को कुछ उनकी साइड मिलेगा। तो ये ऊपर खुल गया 100 पॉइंट 50 पॉइंट, तो इट मीन्स कि ये बायर्स की तरफ खुल गया, तो बायर एक बार फिर पुश कर देंगे इसको। अगर ये बायर की साइड में ना खुलता, गैप अप थोड़ा सा जो 50-100 पॉइंट ऊपर खुला है, अगर ये ना खुलता उतना, सैंडविच खुलता, तो बायर दोबारा यहाँ से पुश नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी 2-3 बार ट्राई कर चुके हैं, तो वो यहाँ पे ट्राई नहीं करते अभी। बायर के पास एक ही चांस था, क्योंकि उनके साइड में 100 खुल गया, तो उन्होंने सोचा कि चलो 100 पॉइंट 50-100 पॉइंट हमारे साइड खुला ही, एक बार फिर से जोर लगाकर देख लेते हैं। ठीक है ना, उन्होंने फिर से एक बार ट्राई करने की कोशिश करी, और वो फिर से थोड़ा सा होल्ड करवा रहे हैं। अगर नीचे खुलता तो वो होल्ड नहीं ट्राई करते, ये उन्होंने एक इसीलिए ट्राई कर लिया क्योंकि उनके उनके साइड पहले ही 100-50-100 पॉइंट खुल गया था, इसलिए उन्होंने एक और ट्राई कर ली, इसलिए वो फिर से ऊपर आ गया।
अदरवाइज ये रेड कैंडल बहुत ही खतरनाक क्लोज हुई थी, ये पूरे स्लोअर लेवल्स के नीचे ही क्लोज हुई थी, तो यहाँ से गिरने के बहुत अच्छे चांसेस थे। अगर ये साइडवेज खुलता, जहाँ ये गैप डाउन खुल जाता, तो बहुत इजीली ये इन लोगों को टच कर सकता था और शायद इससे भी नीचे जा सकता था, लेकिन ये बायर की साइड ही खुल गया। अब देखो, अगर आप मान लो कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है, मान लो कुछ भी काम करना चाह रहे हो, और वो आपके शुरू करने से पहले ही अगर वो काम आधा हो जाए, है ना, अगर वो पहले ही आपकी साइड 5-10% पहले ही पॉजिटिव दिखाए कि आपकी साइड ही हो गया वो जो आप चाहते थे, तो आप तो फिर कर ही लोगे उसको। जब तो आप सोचोगे चलो इतना तो हो ही गया, थोड़ा सा और कर ही लेता हूँ, आगे कर देता हूँ। तो इसलिए बायर्स ने भी यही सोचा होगा यहाँ पर कि इन्होंने, बायर आज बिल्कुल ट्राई मेरे हिसाब से नहीं करते अगर ये इनके साइड ऊपर गैप अप ना खुलता। गैप अप खुला, इसीलिए उन्होंने फिर से थोड़ा सा बायर ने ट्राई कर लिया कि चलो हमारी साइड है तो ट्राई करते हैं, ठीक है। इस बात को मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि यही लॉजिक होते हैं, यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर बायर्स लोग क्या सोच रहे हैं, सो यही एक लॉजिक था कि उनके साइड में 100.50 पॉइंट खुला, इसलिए उन्होंने फिर से ट्राई कर लिया। मैं आपको छोटे टाइम में दिखाता हूँ। अब हम चलते हैं डीपली। अच्छा, तो अभी क्या है, ओके, तो ये है हमारा, मैं अभी लेवल्स जो है मैं वो निकालूंगा, ठीक है। अभी मैंने उसको हाइड कर रखा है। देखो क्या है ना कि कल का जो लास्ट दिन का जो वो हमारा रेंज था वो ये था कुछ, है ना, क्योंकि यहाँ पर ओपन हुआ था, उसके बाद ये हाई लगाया था, फिर नीचे आ गया, लोअर लेवल उसके ये थे, ठीक है। और इसने क्या किया, पूरा दिन यहाँ पे होल्ड वोल्ड करने के बाद, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन इसी को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और कंटिन्यू फॉल कर गया और नीचे चला गया, ठीक है, यहाँ पर क्लोज हो गया, सिंपल। अब आप देखो, मार्केट के गिरने के लिए दो चीजें होती हैं, दो तीन चीजें होती हैं। कभी वो पैटर्न बनाकर गिरता है, उसके बाद वो जहां फिर वो चैनल बनाकर गिरता है, ठीक है, जहां फिर वो साइडवेज होकर गिरता है। दो तीन चीजें होती हैं, इससे ज्यादा तो नहीं। वो तीनों चीजें तो बना चुका है। देखो यहाँ पर एम पैटर्न बना चुका था, ठीक है। इसकी नेकल उस वहां पे अच्छा फॉल दे दिया, फिर उसके बाद इसने रेंज बनाना था, एक रेंज बना लिया, साइडवेज हो गया, वो भी ब्रेकआउट कर दिया, वो वहां से भी नीचे चला गया। अब इसके पास क्या बचा, अब इसके पास एक असेंडिंग चैनल बचा बचा एक और नीचे जाने के लिए, ठीक है। वो अगर ब्रेक करेगा तो वो भी जैसा ये बनता हुआ दिख ही रहा है थोड़ा सा, अगर ये मान लो ब्रेक करता है तो ये फिर ये भी थोड़ा नीचे जा सकता है, सिंपल, ठीक है ना। अब इसके पास ऑलमोस्ट इसने सभी ट्राई कर लिया। अब कल की बात देखा जाए तो एम पैटर्न के बाद अच्छा फॉल कर दिया, रेंज बनाने के बाद भी अच्छा फॉल कर दिया। अब इसके पास कंटिन्यूस फॉल करने का भी नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे ये जो लोग हैं, दो दो दिन से बैठे, ये कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे। ये प्रॉफिट बुक कब नहीं करेंगे, अगर ये साइडवेज खुलता तो इनको तो पैसा जितना जितना मिला था उतना ही मिला होता, इवन की टाइम डीके की वजह से थोड़ा बहुत और पैसा इनको मिला होता, तो ये बैठे रहते, ठीक है। अगर ये साइड गैप डाउन खुल जाता तो ये थोड़ा सा देखते और उनकी साइड और जाता तो होल्ड करते, अगर उनके अगेंस्ट आता तो प्रॉफिट बुक कर लेते ये भी, तो फिर ये वापस ऊपर आ जाता। अभी ये लोग कहाँ पे निकल गए, क्योंकि ये गैप अप खुल गया, इनके ओवरनाइट इनके अगेंस्ट ये 50 पॉइंट इनके अगेंस्ट खुल गया, ठीक है। 50 पॉइंट इनके अगेंस्ट खुल गया तो ये निकलना शुरू कर देंगे इजीली, वहां से निकल जाएंगे। अब मैं आपको लेवल्स दिखाता हूँ, ठीक है। हमें ये लॉजिक पता चल गया, क्योंकि ये लोग जब सेलर जो है, इनको जो 50,000 का यहाँ मान लो प्रॉफिट दिख रहा होगा ओवर सभी जो भी पोजीशन होल्ड करके जाए, अगर वो 50 पॉइंट ऊपर खुल जाएगा तो इनको 50,000 से 40 ही दिखेगा, है ना, जहाँ 35 दिखेगा, तो ये क्यों होल्ड करेंगे जब इनके अगेंस्ट ही खुल गया। तो यहाँ पे बायर इसीलिए स्ट्रांग हो गए, क्योंकि उनकी साइड 50 ऑलरेडी ऊपर ही 50 पॉइंट वैसे ही खुल गए उनकी साइड, तो वो स्ट्रांग हो गए। अभी मैं लेवल्स दिखाता हूँ, देखो ये कुछ लेवल्स हैं, ऊपर के लेवलों को छोड़ दो, हमारे काम के नहीं। इसको देखो, ये जो मैंने डबल लेवल्स ड्रॉ करे, ये कल का रेंज था, लास्ट दिन का रेंज था जो इसने ब्रेक किया था, इजीली नीचे गया था। इसके बाद अब देखो ना कि अब थोड़ा पास में अगर देखो कि इसने क्या किया, यहां से ये वन वे गिरा हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे पुल बैक तो लिए हैं, लेकिन सीधा सीधा देखा जाए तो ये सीधा ही नीचे आकर क्लोज हुआ है, ठीक है। अब भी क्या होगा ना कि ऐसे सीधा खुला है तो सीधा यहाँ पे भी खुलेगा, तो सीधा ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पे खुल के भी मान लो ऐसे खुल के भी ऐसे भी चला जाएगा तो वो सीधा सीधा सा ही दिखेगा। वन साइडेड मूवी एक तरह से स्ट्रेच ही हो गया प्राइस, और भी नीचे जाता तो वो स्ट्रेच होता, ठीक है, तो ज्यादा नीचे नहीं जा पाता वो ऐसे करके, ठीक है। इसको पैटर्न बनाना पड़ता, देखो जैसे अभी ये चैनल सब बना रहा है ना, अभी इसको अगर ब्रेक कर देगा तो मैं मानूंगा कि ठीक है ये जेन्युइन ब्रेकआउट होगा और ये फिर अच्छा खासा नीचे भी जा सकता है। तो ये यहाँ से सीधा नीचे नहीं जा सकता था, ठीक है ना, क्योंकि बायर्स को भी मौका देना देना पड़ता है, सेलर्स को भी मौका देना पड़ता है, उसके बाद जो डिसीजन निकलता है उसके ऊपर फिर मार्केट रिएक्ट करती है। सो अभी देखो 5 मिनट में, हम 1 मिनट का चार्ट भी साथ में, मैं इसीलिए बोलता हूँ मल्टी टाइम फ्रेम इसलिए जरूरी है, क्योंकि सब चीजें देखनी बहुत जरूरी होती है, 1 मिनट में भी, 5 मिनट में भी और 15 मिनट में, मल्टी टाइम इसलिए जरूरी होता है। देखो अभी अगर 5 मिनट की बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा हमें, ठीक है, कुछ नहीं, ये ग्रीन कैंडल जो दिख रही है, ठीक है, ये तो बहुत ऊपर जाकर उसके बाद मूवमेंट क्या ही है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है ना। तो इस उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, 1 मिनट को भी देखना होता है, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप देखो सिंपल,
अब मैं छोटे टाइम में आ गया हूँ 1 मिनट में। आप सिंपल एक चीज देखो ना, प्राइस कल से आ रहा था नीचे सीधा वन वे, ठीक है, और ये पूरा स्ट्रेच हो चुका है प्राइस, ठीक है। आज ऊपर खुला, थोड़ा सा ऊपर तो खुला, यहाँ पर, यहाँ से एक बड़ी कैंडल दिखी थी, वहां कहीं से खुला, लेकिन खुलने के बीच में हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि हमें या तो बॉटम में मिले, कोई डब्ल्यू पैटर्न मिले, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कुछ मिले, या कुछ रेंज ब्रेकआउट मिले, तभी हम बाय करेंगे, है ना। ये तो ऐसे ही ऊपर खुला है, तो हम नहीं इसको ट्राई करने वाले, क्योंकि ये जो रेंज आ रही है, ये उसका सपोर्ट था, जो इस एरिया का सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया, तो जो नीचे से जब टच करेगा ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है पहले, ठीक है ना। अगर ये ऊपर खुला, अब ये यहाँ पे खुला, अगर मान लो ये ऊपर चला जाता ना पहले, तो यहाँ पे फिर 100% ये रेजिस्टेंस लेता और फिर नीचे की तरफ आता दोबारा इस लोअर लेवल के पास, लेकिन ये ओपन होते ही नीचे आ गया, जो कि अच्छी बात है, ओपन होते ही नीचे आ गया। अब नीचे आने का वे देखो उसका क्या है, बैक टू बैक रेड 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 कैंडल बनकर आ गई, ऐसे थोड़ी ना सीधा सीधा चला जाएगा, ये ऐसे नहीं जाएगा, कहीं रुक जाएगा। तो यही इसने बॉटम के पास रेड रेड स्ट्रेच होने के बाद रुका, एक बुलिश कैंडल मिली यहाँ पर, ठीक है, इसी के ऊपर एंट्री होना चाहिए था, इसके नीचे स्टॉप लॉस, क्योंकि ये ओवरनाइट की वजह से ये डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी, देखो दिख रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न, काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, डबल बॉटम यहाँ पे मिल रहा है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक लॉजिक बनता था कि इसी ग्रीन कैंडल के ऊपर एक ट्रेड लेना चाहिए था हमें, और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, और ये वन वे इसने 100.80 90 पॉइंट 100 पॉइंट का मूवमेंट किया, इसमें प्रीमियम 50 पॉइंट मूव किया, मुझे लग रहा है, हाँ 50 पॉइंट इजीली मूव किया होगा। इसमें स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ और 5 से लेकर 7 या 8 रुपए का स्टॉप लॉस होगा इसमें, मैक्स टू मैक्स, लेकिन 50 पॉइंट मिले, 1:5 इजीली मिला होगा अगर किसी ने ये कैप्चर किया होगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी ट्रेड था, बहुत अच्छा ट्रेड था। अभी जब हमें पता है कि बायर आज स्ट्रांग हो गए, क्योंकि उनके साथ ही 50 पॉइंट खुला, ठीक है, गैप अप खुला, तो वो थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने जैसे ही इसको मूव को पूरा ऊपर तक लेकर गए, ठीक है, इजीली उन्होंने होल्ड करवाया सब कुछ, ठीक है, और यहाँ से ओपनिंग लेवल के बाद नीचे गया नहीं। एक तो ये ट्रेड था, ठीक है, जो मॉर्निंग में पकड़ सकते थे। उसके बाद एक इजी ट्रेड जो था सबसे, वो ये था कि ठीक है, हमें पता चल गया कि आज बाइंग साइड जाएगा, ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न के बाद बाइंग साइड जाएगा, और उसके बाद ये अच्छा खासा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, ओपनिंग लेवल को ही होल्ड करने लगा, और यहाँ से फिर इसने जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया ना, ये ट्रेंड लाइन देखो, ये जो इसने ट्रेंड लाइन जो बनाई ना, इसको जब इसने ब्रेक किया, वो भी डब्ल्यू पैटर्न के साथ बिल्कुल पास, एक बार टेस्ट हुई, 2 बार टेस्ट हुई, 3 बार टेस्ट हुई, ये फोर्थ टाइम, और ये फिफ्थ, 4-5 बार टेस्ट होने के बाद इसने ब्रेक कर रहा था, वो भी अच्छे डब्ल्यू पैटर्न के साथ, और वो भी इस मूव के 50% रिट्रेस करने के बाद। अगर फिबोनाची लगाकर देखना चाहोगे तो आपको मिल जाएगा इजीली, कुछ ना कुछ 50% के करीब इस मूव के 50% के करीब नीचे आया, फिर कंटिन्यूएशन हो, यहाँ जैसे ब्रेक किया, यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी, ठीक है, और इसके नीचे स्टॉप लॉस हो सकता था इसी डब्ल्यू के नीचे, और आपको फिर से यहाँ से 50 पॉइंट फिर से मिले। और प्रीमियम ऑप्शन चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, स्पोर्ट में तो जितना होगा होगा, लेकिन प्रीमियम चार्ट में भी हमें 50 पॉइंट यहाँ पे मिले, 50 पॉइंट इस पहले मूव में मिले थे, तो मीन्स कि 100 पॉइंट दोनों मूव में 7-7 8-8 रुपए का ही स्टॉप लॉस था, जो कि बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, और बहुत ही अच्छे पॉइंट 50 पॉइंट मिले हैं, 1:5 से ज्यादा का टारगेट हमें मिला है, तो ये बहुत अच्छे सिंपल ट्रेड थे। तो ये लॉजिक है, आप डेली चार्ट में पहले समझोगे ना कि बायर को क्या होगा आज, सेलर को क्या होगा। बायर आज हाथ नहीं लगाते अगर ये नीचे खुलता तो, ठीक है, देखो फिर से देखो, अगर ये इसी कैंडल के इक्वल खुल जाता, मीन्स की साइडवेज खुल जाता या नीचे खुलता, बायर हाथ नहीं लगाते, क्योंकि सबको दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट हो चुका, ये यहाँ पे होल्ड करके ये ब्रेकआउट दे दिया, इसने नीचे क्लोज कर दिया, ये ब्रेकआउट जो हुआ है कंटिन्यूएशन में अगर जाएगा, कंटिन्यूएशन होता दिखेगा तभी ये सस्टेन करेगा, अदरवाइज ये रिकवर हो जाएगा। अब कंटिन्यूएशन तो हुआ नहीं, कंटिन्यूएशन तभी होता अगर ये नीचे खुलता, जहां फिर ये साइडवेज खुलता और फिर नीचे जाता, फिर कंटिन्यूएशन में मिलता, ये तो खुल गया ऊपर, तो कंटिन्यूएशन तो इसको मिला ही नहीं ना, समझे, तो कंटिन्यूएशन मिला इसलिए ऊपर आ गया। तो ये अभी हमें फिर से अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखेगा शायद आने वाले टाइम में। तो अगर ये इस बार निकलेगा तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा खासा हमें बाइंग साइड भी ट्रेड मिलेंगे, सो जो कि बहुत अच्छे ट्रेड होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि मैंने कैसे इसको एनालाइज किया, कैसे इसको क्या लॉजिक मैंने समझा, ठीक है। यहाँ पर यही सिंपल सा लॉजिक है कि जो कल के सेलर थे जिन्होंने ब्रेकआउट करवाया था, वो बेचारे डर के आधे तो निकल गए होंगे जब उनके अगेंस्ट 50 पॉइंट खुल गया, ठीक है। और आप देखो ना, जब भी कोई अच्छी रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, अगर उसके 50% ऊपर खुल जाए या ऊपर की तरफ आ जाए, तो वो वीक हो ही जाती है, ठीक है, फिर वो उतना स्ट्रांग नहीं रहती, ठीक है जी। अभी ये बात आपको समझना चाहिए। जैसे
ये रेड कैंडल में क्लोज किया था बिल्कुल नीचे, अभी ओपन ही इतना ऊपर हो गया, तो इसका तो 50% इसका तो 100% भी ज्यादा ऊपर खुल गया, तो ये तो बिल्कुल एकदम से निकलेंगे झटके से, वो भी लॉस में। जो इतने प्रॉफिट में बैठे थे यहाँ तक वो लॉस में ही निकलेंगे, वो एकदम से काट देंगे पोजीशन, ठीक है ना। तो ये आपको देखनी चाहिए चीजें कि जब 50% कोई भी कैंडल का ब्रीच हो जाता है तो वो वीक हो जाती है, फिर दूसरी डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू हो सकता है इजीली, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। जैसे ये देखो ना, ये एक रेड कैंडल बनी थी, ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में इसीलिए चला गया, एक तो ये टॉप पे था, मीन्स कि चैनल के बिल्कुल हाई लेवल के पास था, ठीक है, और इसके नीचे खुला, ये बिल्कुल साइडवेज खुला होगा, थोड़ा सा नीचे मतलब, बट ये बिल्कुल साइडवेज टू, हाँ बिल्कुल साइडवेज सा ही खुला है, थोड़ा सा 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे। वहां से फिर कंटिन्यूएशन एस कर इसलिए मिला क्योंकि ये बिल्कुल साइडवेज खुला था उस रेंज के नीचे। आज तो हमारा ऊपर खुल गया ना, तो इसीलिए वो कंटिन्यूएशन में नहीं गया, ठीक है। और वो कहाँ पे खड़ा है, वो बॉटम के लेवल पे खड़ा है, तो बॉटम पे हमें ज्यादा सेलिंग के ट्रेड भी नहीं देखने चाहिए, क्योंकि ये इतना जल्दी से नहीं निकलेगा, ये चैनल का बॉटम चल रहा है, तो यहाँ से एक बाइंग साइड का होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जितना ये मूवमेंट हुआ है इसका नीचे की, ऊपर से लेकर नीचे तक, इसका ये 50% तक अच्छे से टच होना चाहिए। ये जो रेजिस्टेंस है ना इसके, ये वाला, ये अच्छे से टच होना चाहिए यहाँ पर, जो डब्ल्यू पैटर्न बनाकर अच्छे से मुझे लग रहा है कि टच करेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि होल्ड करके ऊपर जाएगा या फिर वो नीचे जाए, बाद में देखा जाए। सो आई होप आपको समझ आया होगा। आज का लॉजिक बिल्कुल सिंपल इजी लॉजिक था, 5 मिनट में एक बार दिखा देता हूँ। देखो 5 मिनट में अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा, अगर मान लो पहला ट्रेड आपने नहीं लिया, ये बॉटम वाला नहीं पकड़ा आपने, ठीक है, तो आपको ये ट्रेड दिखना चाहिए था बिल्कुल। ये जो ट्रेंड लाइन सी जा रही है, ये इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रेड बन सकता था, लेकिन इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें टारगेट तो यही रखना था, लेकिन वो मिला नहीं, ऊपर तक वो गया नहीं। क्यों? क्योंकि वो चलता हुआ नीचे से आ रहा, अगर वो ऊपर खुलता यहाँ कहीं, ठीक है, तो फिर तो उसके पास पावर थी उसके वहां तक जाने की, लेकिन जितनी उसने पावर ऊपर लगाने, उसकी बेचारे की पावर तो नीचे से यहाँ आने में ही निकल गई पूरी, तो इसके बाद वो और ऊपर क्या ही टारगेट देगा, समझे। तो ये भी देखना होता है कि वो कहाँ से चलकर आ रहा है, अगर इतना नीचे से आ रहा है तो उसकी तो बेचारे की पहले ही पूरी पावर लग गई ना यहाँ तक आने में, उसके बाद वो ऊपर के टारगेट देगा नहीं देगा वो फिर कंफ्यूज कर देगा, ठीक है, तो उसमें इतना पावर नहीं। तो इसलिए अभी अगर आज का भी देखोगे ना आप, अगर आज का देखोगे तो ये मूव मिला हमें एक, और ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है, जो इसने ट्रेंड लाइन आराम से डब्ल्यू सा बनाकर बिल्कुल 50% के पास इनसाइड कैंडल बनाकर अच्छे से कैंडल से, इस रिएक्शन कैंडल से इसको निकाला, यहाँ पे एंट्री और इसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए था ये, और ये मूव आप कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। ये बहुत सिंपल ट्रेड थे, ये लॉजिक सिंपल से हैं थोड़े से, ये तभी आएंगे जब आप चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करोगे, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे उस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है, वो एक्सपीरियंस फिर आपको आगे लेके जाएगा। देखो यही ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुई थी, ये काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न, इसके बाद ये काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न जो बना है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया अच्छी कैंडलों के साथ, ये फिर अच्छा मूव था छोटा सा, यहाँ पे भी 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और ये इजीली यहाँ पे 50 पॉइंट हमें मिले थे, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन सेलर है तो देखो क्या है ना, कि अगर ये यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट देकर गया है, मान लो, ठीक है, मान लो हमने ऑप्शन सेल कर रखा है, तो अगर मैंने ऑप्शन सेल भी कर रखा होता तो मैं, जब ये इतना ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पर आकर इसको नीचे ब्रेक कर देगा ना, तो मैं यहाँ पे मैं भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि ये तो फिर दिखेगा ना कि ये ऊपर गया था, इसने ब्रेकआउट दे दिया, इसी स्पोर्ट जहां से स्पोर्ट लेना था इसने ऊपर की तरफ, वहां उसने ब्रेक करके नीचे आ गया, तो यहाँ पे मैं भी होल्ड नहीं करूंगा, तो ये मूव हम नहीं पकड़ सकते, ठीक है। हाँ, अगर आपका ओवरऑल व्यू ही पूरा पॉजिटिव है, अब सुबह से बैठे हो अच्छी जगह से, तो फिर तो ठीक है, आप पूरा होल्ड करके बैठो, ऑप्शन सेलर हो तो आराम से उसको होल्ड कर सकते हो। मैं बीच के ट्रेड की बात कर रहा हूँ, अगर मान लो बीच में अगर यहाँ पे ट्रेड लिया है, तो आप इतना मूवमेंट कैप्चर करने के बाद ये टारगेट नहीं रख सकते, क्योंकि ये भी वन वे चला गया ऊपर की तरफ, ठीक है, और यहाँ से एक पुल बैक ले सकता है, और वो पुल बैक यहाँ पे सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा वो हमें पता नहीं होता, ठीक है। जैसे ये ब्रेकआउट कर गया, नीचे की तरफ आ गया, इसको यहाँ से घूमना चाहिए, लेकिन ये नीचे ब्रेकआउट कर गया, इसने नीचे वालों का स्टॉप लॉस हिट कर दिया, कुछ लोगों को डरा दिया, उसके बाद फिर रिवर्स कर रहा है, फिर ऊपर आ गया, तो ये चीजें ना, ये हमारी साइकोलॉजी खराब करती हैं, तो आपको इस चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक है। सिंपल यहाँ से पकड़ा, यहाँ एग्जिट कर लो, प्रॉफिट मिला, यहाँ पे एंटर करो, यहाँ पे स्टॉप लो, ये टारगेट मिला, एग्जिट करो। कोई ये लालच मत करो कि इस यहाँ तक जाएगा वहां तक जाए, क्योंकि ये जो बीच में फेक ब्रेकआउट करता रहेगा ना, ये आप एट अ टाइम समझ नहीं पाओगे और आप निकल जाओगे, बाद में वो दिखेगा कि ऊपर चला गया, फिर से आप फिर कहीं एंट्री कर जाओगे, फिर वो लॉस वॉस करवा कर आप साइकोलॉजी भी खराब कर लोगे और पैसा भी खराब करोगे। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको समझनी ही चाहिए, ठीक है, प्राइस एक्शन के बेस पर कि प्राइस कैसे मूव करता है। नो डाउट कि ये अभी इसी रेंज के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, जो कि आ भी गया है अच्छे से, होल्ड वोल्ड करके इस रेंज के अंदर आ गया है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा जगह है इसके लिए, अच्छी रेंज है। सो
देखते हैं अभी कैसे मूव करता है कल, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।